मैडम बस दराई वाला सजी बनाए हैं। मैडम बस दराई वाला हो अब मैडम बस दराई देने का पहले बनाने वाला। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। ध्यान से सुनिए। बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन। ध्यान से सुनिए। बेकर जो है अपने संगीतमय प्रवेश करते समय दिखाई देता है। ऑन द सीन माने दिखाई देता है विथ झंग झंग साउंड, झंग झंग की आवाज़ के साथ। कैसे आवाज़ के साथ? झंग की आवाज़ के साथ। स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, विशेष रूप से जो बांस के बने हुए है ना, बांस का जो बना हुआ है। स्टाफ मीन्स जो कटा हुआ बांस हो, उसकी बात कर रहे हैं। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री। बेकर जो था अपने संगीतमय प्रवेश में दिखाई देता है विथ झिंग झंग झंग आवाज़ के साथ। साउंड माने आवाज़ के साथ। आप ही स्पेशली माने विशेष रूप से बने हुए बांस के डंडे के साथ। बांस के डंडे के साथ। बम्बू माने बांस। वन हैंड, एक हाथ में। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से वह अपनी टोकरी को पकड़े रहता था। ऑन हिज हेड, अपने सर पर। एंड अदर बैंग्ड द बम्बू, और दूसरे हाथ से वो बांस को बजाता था। ग्राउंड माने जमीन पर। ही वुड ग्रीट, वह स्वागत करता था। द लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन का स्वागत करता था। ग्रीट माने गुड मॉर्निंग सुबह के नमस्कार के साथ। एंड देन प्लेस हिज बास्केट वर्टिकल बम्बू, तब वो टोकरी को अपने ऊर्ध्वाधर बांस पर रख लेता था। वी किड्स, और हम बच्चे। वुड पुश्ड अवे, हम बच्चों को एक तरफ ढकेल दिया जाता था, झिड़क दिया जाता था। विल्ड मिड रिबुक, हल्की डांट के साथ हमें एक तरफ ढकेल दिया जाता था, है ना। एंड द लोवेस, और डबल रोटी वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और डबल रोटी नौकरानी को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। गिव अप माने नॉट गिव अप माने न मानना। नॉट गिव अप माने न मानना। गिव अप माने न छोड़ना, है ना। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम बेंच पर चढ़ जाते थे। आर पैरापेट, अथवा मुंडेर पर चढ़ जाते थे। मुंडेर का मतलब ऊंचे स्थान पर। एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप माने झांकना। झांकते थे कहाँ? इनटू द बास्केट, बास्केट में झांकते थे। समहाउ, किसी भी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी याद रख सकता हूँ, याद करता हूँ। द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोवेस, उन डबल रोटियों की विशेष महक को आज भी मैं याद कर सकता हूँ। लोवेस फॉर एल्डर्स, डबल रोटी बड़े लोगों के लिए। एंड द बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन, और गोलाकार रोटी बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, फिर भी हम ब्रश पर ध्यान नहीं देते थे, परवाह नहीं करते थे। आवर टीथ, अपने दांतों में ब्रश करने की परवाह कभी नहीं करते थे। आर वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, अथवा अपने मुंह को उचित रूप से धोने के लिए कभी परवाह नहीं करते थे। वॉश माने धोना, माउथ माने मुंह, प्रॉपरली माने उचित रूप से। हम अपने मुंह को उचित रूप से धोने का पर ध्यान नहीं देते थे। एंड वाई शुड वी, और क्यों हम ऐसा करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल, कौन कठिनाई को उठाए, कौन परेशानी उठाए। द प्लकिंग द मैंगो लीफ, आम के पत्तियों को तोड़ने का कौन परेशानी उठाए। फॉर द टूथ ब्रश करने के लिए। एंड वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और यह क्यों आवश्यक था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ,
बाघ कभी भी अपने दांतों में ब्रश नहीं करता। हॉट टी गरम चाय कुड वॉश एंड क्लीन, गरम चाय साफ कर देती है और स्वच्छ कर देती है। एवरीथिंग सो नाइसली, प्रत्येक चीज़ें इतनी अच्छी तरह से, आफ्टर ऑल माने पूरी तरह से। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, विवाह के उपहार, शादी के उपहार आर मीनिंगलेस, अर्थहीन है, अर्थहीन है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी रोटी के, यानी मैरिज गिफ्ट्स, शादी के उपहार आर मीनिंगलेस, अर्थहीन है। विदाउट द स्वीट ब्रेड, बिना मीठी रोटी के क्या है? अर्थहीन है। नोन एज द बोल, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जस्ट एज ए पार्टी, ठीक एक तरह से पार्टी। आर ए फिस्ट, या पार्टी अथवा दावत। फिस्ट माने, फिस्ट माने दावत, दावत। लूजेज माने खो देती हैं। इट्स चार्म, अपने आकर्षण को खो देती है। विदाउट ब्रेड, बिना रोटी के। नॉट एनफ कैन बी सेड, और इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। टू शो माने दिखाने के लिए, इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। हाउ इम्पॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है। ए बेकर, कितना महत्वपूर्ण होता है। कैन बी फॉर विलेज, एक गांव के लिए बेकर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इतना पर्याप्त। लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो मालकिन है। द लेडी ऑफ द हाउस माने घर की मालकिन। मस्ट प्रिपेयर, अवश्य ही तैयार करना चाहिए। सैंडविच, अवश्य तैयार करती है सैंडविच। ऑन द अकेजन, अकेजन माने अवसर पर। ऑफ हर डॉटर्स, अपने पुत्री के। एंगेजमेंट माने अपने पुत्री के मंगनी के समय अवश्य ही घर की मालकिन को सैंडविच तैयार करना चाहिए। केक्स एंड बोलिनहास, केक्स और बोलिनहास आर ए मस्ट, अवश्य ही क्या है? आवश्यक है। क्रिसमस, फॉर क्रिसमस के लिए अवश्य ही आवश्यक है। एज वेल एज अदर फेस्टिवल, जैसे कि दूसरे त्योहारों के लिए। 10 इस तरह से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस, इस तरह से बेकरों की भट्टियों की उपस्थिति इन द विलेज, गांव में, इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। एब्सोल्युटली माने वास्तव में, एसेंशियल माने अत्यंत आवश्यक है। द बेकर आर ब्रेड सेलर, बेकर अथवा रोटी बेचने वाला। बेकर अथवा रोटी बेचने वाला। ऑफ दोज डेज, उन दिनों। हैड ए प्यूकुलर ड्रेस, एक विचित्र ड्रेस पहनता था। नोन एज द कबाई, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। और इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग, यह लंबे फ्रॉक होती थी। रीचिंग डाउन, और जो पहुंचती थी टू द नीज माने घुटनों तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। वी सा बेकर्स, हम बेकरों को देखे। वियरिंग ए शर्ट, एक शर्ट पहने हुए। एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर्स को पहने हुए देखे, यानी पैंट को पहने देखे। विच वेयर शॉर्टर, जो छोटी होती थी। देन ए फुल लेंथ, जो लंबी पैंट से, फुल पैंट से छोटी होती थी। वंस एंड लॉन्गर, और एक लंबी होती थी। देन ए हाफ पैंट्स, हाफ पैंट से लंबी होती है। इवन टुडे, लेकिन आज भी। एनीवन, यदि कोई। हु वियर से हाफ पैंट, जब कोई व्यक्ति हाफ पैंट पहनता है तो विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती है। इनवाइट्स द कमेंट, आमंत्रित करती है, टिप्पणी करती है। दैट ही इज ड्रेस्ड, वह ड्रेस है। लाइक ए पैडर, जैसे पैडर की तरह से वह ड्रेस है। कैसे है? पैडर की तरह से ड्रेस है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, बेकर अपने बिलों का संग्रह करता है। एंड ऑफ द मंथ, मंथ के अंत में, महीने के अंत में। बेकर प्रायः क्या करता है? अपने बिलों की उगाही करता है, अपने पैसों को कलेक्ट करता है।
कब करता है? महीने के अंत में। यानी बेकर जो है साधारण रूप से या प्रायः कलेक्टेड हिज बिल्स अपने धनों की उगाही करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, माने महीने के अंत में। मंथली अकाउंट, महीने का लेखा जोखा। यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड, लिखा होता था। ऑन द सम वॉल, कुछ दीवालों पर लिखा रहता था। इन पेंसिल, माने पेंसिल में, पेंसिल से। बैकिंग वाज इंडीड, बैकिंग वास्तव में था ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एक लाभदायक व्यवसाय था। इन द ओल्ड डेज, पुराने समय में। द बेकर एंड हिज फैमिली, बेकर और उसका परिवार। नेवर स्टार्व्ड, कभी भी भूखों नहीं मरता था। ही, हिज फैमिली, वह और उसका परिवार। एंड हिज सर्वेंट, और उसके नौकर। ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, सदैव प्रसन्नचित दिखाई देते थे। एंड प्रॉस्परस, और संपन्न दिखाई देते थे। प्रॉस्परस माने संपन्न। देयर प्लम्ब फिजिक्यू, उनका मोटा ताज़ा शरीर। वाज एन ओपन, एक खुला। टेस्टमोनी माने एक खुला स्पष्ट प्रमाण था। टू दिस, इसका स्पष्ट प्रमाण था। इवन टुडे, आज भी। एनी पर्सन, यदि कोई भी व्यक्ति। विथ ए जैक फ्रूट लाइक, यदि कोई भी व्यक्ति। जैक फ्रूट लाइक माने कटहल जैसा, शारीरिक रूप से कटहल जैसा शारीरिक रूप से दिखाई देता है। अपीयरेंस माने दिखाई देता है। इज इजली कंपेयर्ड, जो साधारण रूप से तुलना की जाती है। टू ए बेकर, माने एक बेकर से उसकी तुलना की जाती है। समझ में आया? यस सर।